एक बार की बात है, एक दूर देश में एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी। उसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला की शादी खूबसूरत राजकुमार लियो के साथ हुई थी। वो अपने बड़े से महल में खुशी खुशी रहते थे, पर सिंड्रेला के घर पे उसकी सौतेली माँ लेडी पफी और उसकी 3 बहनें थी जो उससे जलती थी। हाँ, अगर मैं उस महल में रह रही होती तो मैं भी बहुत अच्छी अच्छी दावतों में जाती और नाचती, और मैं भी उस महल में सबसे बढ़िया खाना खा रही होती। और तो और उनकी बिल्ली पप्पू भी उस महल में रहना चाहती थी। लेडी पफी बहुत गुस्सा थी। उन्होंने सिंड्रेला की सारी चीजें खिड़की से बाहर फेंक दी। हाँ, अब इनमें से किसी भी चीज का कोई काम नहीं है, सब बेकार है। तभी लेडी पफी की नजर एक बक्से पर पड़ी। वो एक कोने में पड़ा था। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से जल्दी से डिब्बा खोला। उसमें एक पुरानी पॉकेट वॉच थी। लेडी पफी वो घड़ी लेकर बाहर चली गई। उसे देखकर उसकी बेटियां भी हैरान हो गई। उन्होंने घड़ी का बटन दबाकर घड़ी को खोल दिया कि उसमें क्या है, पर वो एक आम घड़ी निकली। बस उसका घंटे का काटा उल्टा चल रहा था। अचानक से उसमें से एक रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को झगमगा दिया। सब लोग चौंक गए और उसमें से एक बुरी परी निकल आई। चलो, मैं वापस आ ही गई। तुम हो कौन? मैं बीते हुए वक्त को संभालने वाली परी हूँ। मेरा नाम है कायरा बेल। कायरा बेल को परियों की दुनिया से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत जालिम थी। उसने मैडम पफी और उनकी बेटियों को बताया, जिसने भी मुझे बचाया है वो कोई भी विश मांग सकता है, जो भी चाहो। मैं शायद वो मैं थी। जालिम परी कायरा बेल ने मैडम पफी को चुना और उन्होंने फौरन विश मांग ली। मैं चाहती हूँ कि तुम वक्त को वापस पार्टी वाली रात में ले जाओ और प्रिंस लियो की शादी मेरी किसी खूबसूरत बेटी से हो जाए। अच्छा। जालिम परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और शहर के हर घर के वक्त को पीछे कर दिया। ऐसा होते ही सिंड्रेला वक्त में पीछे उस रात में चली गई और जब उसकी शादी प्रिंस लियो से हुई थी, फिर वक्त और पीछे चला गया। उसने अपने कांच के जूते पहनकर वापस महल में घुसने की कोशिश की। फिर वक्त और पीछे गया जब उसे घर में बंद करके मैडम पफी और उनकी बेटियां जूता पहनने चली गई थी। फिर राजकुमार लियो को सिंड्रेला का वो जूता फिर से सीढ़ी पर मिला और वक्त वापस शुरू हो गया। खूबसूरत डांस फिर शुरू हो गया। सिंड्रेला फिर अपनी सवारी पर चढ़कर महल जाने लगी। वक्त फिर पीछे जाने लगा। जब तक सिंड्रेला ने अपने आप को हेजलनट के पेड़ के नीचे पाया, वो वहाँ 2 चूहों के साथ बैठी थी और परी लियाबेल फिर से वापस आ गई। प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये सब क्या हो रहा है? राजकुमार अब मुझे नहीं जानते। ये मेरी शैतान बहन कायरा बेल का ही काम होगा।
लिया बेल ने किसी अजीब से डिब्बे के बारे में बताया जो परियों की दुनिया में है और उसे खोलना सख्त मना किया गया था, पर कायरा बेल ने फिर भी उसे खोल दिया। नहीं! उसने कहा कि कायरा बेल को सजा देकर एक घड़ी में बंद कर दिया गया था और इतने वक्त के बाद वो अब आजाद है, लेडी पफी और उसकी बेटियों की वजह से। उसने सिंड्रेला को दिखाया कि कायरा बेल उनके साथ थी। लेडी पफी ने बहुत बुरी विश मांगी है उससे। उसको ठीक करने के लिए हमें उसे वापस उस पुरानी घड़ी में बंद करना होगा। वो सब ठीक है, पर कैसे? लिया बेल, सिंड्रेला और उसके दोस्तों ने मिलकर एक तरकीब सोची और कुछ दिन वापस पीछे गए। महल के मालिक ने फिर से पार्टी का ऐलान किया, पर इस बार कसांड्रा और जेज़ेबेल ने सिंड्रेला को पार्टी के बारे में नहीं बताया और उन्होंने अपने कपड़े चुनकर तैयार किए। अगले दिन सिंड्रेला को जाने से रोकने के लिए लेडी पफी ने उसको कमरे में बंद कर दिया और अपनी बेटियों के साथ चली गई, बिना कुछ कहे। पार्टी में घुसने से पहले कायरा बेल उनके सामने आई। उसने अपनी जादू की छड़ी कसांड्रा पर चलाई। जैसे ही कसांड्रा पार्टी में आई, राजकुमार लियो की नजर उस पर पड़ी। जादू की वजह से राजकुमार उसके तरफ जाने लगा और उससे डांस के लिए पूछा। यस। जबकि सिंड्रेला और उसके दोस्त कमरे में बंद थे और अच्छी परी का इंतजार कर रहे थे। एक सफेद कबूतर सिंड्रेला के खिड़की पे आया। उसके पास वो पुरानी घड़ी थी जिसमें कायरा बेल बंद थी। और तभी लिया बेल उनके सामने आ गई। हमें हेज़लनट के पेड़ के नीचे अभी जाना होगा। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक से वो सब लोग हेज़लनट के पेड़ के नीचे आ गए। पर उसी वक्त कायरा बेल पेड़ के पीछे से निकल आई। तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। सिंड्रेला वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगी और अब तुम इस घड़ी में बंद हो जाओगी, समझ गई? बुरी वाली परी लिया बेल पे अपनी बुरी शक्ति इस्तेमाल करने लगी और लिया बेल अपनी जादू की छड़ी से लड़ रही थी। इस लड़ाई के डर से सिंड्रेला के दोस्त उसके पीछे छुप गए। लिया बेल की छड़ी में और ताकत आने लगी और आखिरकार बुरी वाली परी हार ही गई। सिंड्रेला, जल्दी घड़ी खोलो, जल्दी! नहीं, नहीं, मैं फिर से उसमें नहीं जाना चाहती। सिंड्रेला ने जल्दी से घड़ी खोली और जालिम परी कायरा बेल गायब हो गई और वापस घड़ी में कैद हो गई। शहर की सारी घड़ियां फिर से सही तरह से चलने लगी, पर अभी भी सब ठीक नहीं हुआ था। पार्टी, मुझे बहुत देर हो गई है। अच्छी परी ने जादू से सिंड्रेला को एक खूबसूरत ड्रेस और उसके शीशे के जूते दे दिए और फिर उसने जादू से उस कबूतर का साइज बड़ा कर दिया और सिंड्रेला उस कबूतर के पीठ पर बैठकर जल्दी से महल की ओर चली गई। पर आकर उसने देखा कि राजकुमार लियो और कसांड्रा साथ में डांस कर रहे हैं। दोनों चूहों ने
राजकुमार को होश में लाने की कोशिश की। सुनो, यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की वहाँ है। छोड़ो उन्हें, डांस करते हैं। देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। सिंड्रेला को देखते ही प्रिंस लियो को उससे फिर से मोहब्बत हो गई और उनकी मोहब्बत ने जालिम परी की बद्दुआ का असर खत्म कर दिया। सिंड्रेला और प्रिंस लियो डांस करने लगे। शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी शक्ल देखी हुई लगती है। सिंड्रेला खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करती रही। चूहे भी साथ में डांस करने लगे। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया था। सिंड्रेला और प्रिंस लियो की कुछ दिनों में फिर से शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। वही मैडम पफी और उनकी बेटियां जलन से पागल हो गई। हम फिर से कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं।